अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम अरीबा लाइफ केयर टीवी में खुशामदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम जिस मेडिसिन की बात करने वाले हैं वह है मिलीफोलियम। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आपकी बॉडी से, आपके जिस्म से कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है इस कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है और बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते। आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरों तक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ये भी एक सदका जारिया है। किसी की नॉलेज में इजाफ़ा होगा, किसी की इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा होगा, ये भी एक सदका जारिया है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर किया करें। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं मिलीफोलियम की। मिलीफोलियम का जो इस्तेमाल होता है वो ब्लड रोकने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, कहीं भी आपके जिस्म से ब्लडिंग हो रही है, आपकी बॉडी में से कहीं भी ब्लडिंग हो रही है, उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ़र्ज़ करें आपके कहीं चोट लग गई है और वो खून रुक नहीं रहा, उसमें से खून का रसाव है, उसके बाद बैंडेज कर ली, इसमें टाँके लगा दिए, उसके बाद भी अगर कहीं खून का रसाव जारी रहता है या वैसे बगैर टाँकों के खून का रसाव जारी रहता है तो उस कंडीशन में मिलीफोलियम का इस्तेमाल किया जाता है। मिलीफोलियम जो है खून रोकने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। फ्रेंड्स, अगर आपके कान से खून आता है किसी वजह से तो इस कंडीशन में भी कान के खून को रोकने के लिए मिलीफोलियम मदर टिंचर का इस्तेमाल किया जाता है। मिलीफोलियम को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह कान से आने वाला खून जो है वो बंद हो जाएगा। फ्रेंड्स, गर्मियों के मौसम में अक्सर लोगों को नक्सीर फूटने की शिकायत होती है। मतलब नाक से खून जारी हो जाता है, गर्मी की वजह से जारी हो जाता है, या कुछ लोगों की नाक की जो हड्डी होती है वो बड़ी हुई होती है, नाक का गोश्त जो होता है वो बड़ा हुआ होता है, या कुछ लोगों को नज़ल पॉलिश की शिकायत होती है। तो उस कंडीशन में जो है नाक से ब्लीडिंग आने शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। तो उस कंडीशन में भी जो है मिलीफोलियम को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह जो है नाक से आने वाला जो खून होगा वो बंद हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको खांसी आती है, आपके फेफड़ों में कोई इन्फेक्शन हो गया और आपको खांसी आ रही है और खांसी के साथ आपको ब्लड आ रहा है तो इस कंडीशन में भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाली है। खांसी की सूरत में अगर आपको खांसी में अगर खून आता है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी खांसी से खून आना बंद हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है, आपको डायरिया वगैरह हो गया, या आपको खूनी पेचिश हो गई, आपको मोशन आ रहे हैं या आँव आ रही है, आँव के साथ ब्लड आ रहा है, मोशन में अगर आपको स्टूल पास करने में ब्लड आ रहा है, किसी सूरत से भी आपको ब्लडिंग हो रही है तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करेंगे। मिलीफोलियम मदर टिंचर फार्म में यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी आराम देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, कहीं भी आपकी चोट लगे या फिर ज़ख़म हो जाए, जिस्म से कहीं भी आपके ब्लड अगर नहीं रुकता हो, किसी भी सूरत में, किसी भी वजह से अगर आपके जिस्म से ब्लडिंग हो रही है तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत जल्दी ब्लड को रोकने वाली ये मेडिसिन है मिलीफोलियम मदर टिंचर। फ्रेंड्स, जिन फीमेल्स को पीरियड आते हैं लेकिन कभी वक्त से पहले आते हैं, कभी वक्त के बाद आते हैं, लेट हो जाते हैं, लेकिन जिनको ज़्यादा आते हैं और जल्दी आते हैं और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, उसकी वजह से वीकनेस होने लगती है, मतलब इरेगुलर पीरियड्स होते हैं और उसमें फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, हद से ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और फिर उसमें जो है फीमेल्स को वीकनेस हो जाती है। तो उस कंडीशन में भी इसको 2 महीने कंटिन्यू इस्तेमाल करें फीमेल तो इंशाल्लाह उनके जो पीरियड्स का मसला है वो सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, जिन लोगों को फ़ीवर आ जाए, बुखार आ जाए, शदीद किस्म का बुखार आ जाए और वो पैरासीटामोल वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं और एंटीबायोटिक वगैरह ले रहे हैं या ब्रूफिन वगैरह ले रहे हैं, अगर उससे बुखार नहीं उतर रहा है, टेम्परेचर नीचे नहीं आ रहा और हाई टेम्परेचर का फ़ीवर आता है तो उस कंडीशन में भी जो है मिलीफोलियम मदर टिंचर का इस्तेमाल करेंगे। मिलीफोलियम मदर टिंचर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो जल्दी से जल्दी डाउन होना शुरू हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। बुखार को उतारने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आपके घर में होना ये ज़रूरी है।
हर घर की ज़रूरत है। मिलीफोलियम मदर टिंचर को आप घर में ज़रूर रखें। आपके घर में किसी को चोट लग जाए, किसी की नक्सीर फूट जाए, किसी के कान से खून आने लग जाए, खुदा न खास्ता किसी को खांसी में ब्लड आ रहा है, तो उस कंडीशन में इसका आप इस्तेमाल करें। बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाली मेडिसिन है। बहुत शिद्दत के साथ किसी को बुखार आ जाता है, बुखार पैनाडोल से भी नहीं होता है, तो मिलीफोलियम मदर टिंचर का आप इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, की डोज़ की बात करते हैं कि आपने कितनी डोज इस्तेमाल करनी है। मिलीफोलियम मदर टिंचर याद रखें, मिलीफोलियम मदर टिंचर फार्म में यूज़ करना है और उसके 15 से 20 ड्रॉप यूज़ करने हैं आपने दिन में 3 मरतबा। 15 कतरे मिलीफोलियम मदर टिंचर लेना है और आधा कप पानी लेना है और दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। और इसको कम से कम 2 महीने, अगर आपको बुखार वगैरह, पीरियड्स वगैरह का मसला है, या फिर आपको अक्सर जो नक्सीर फूटने की शिकायत होती है, तो कम से कम आप इसको 2 महीने इस्तेमाल करें ताकि आपका मर्ज़ जो वो जड़ से ख़त्म हो जाए। बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। फ्रेंड्स, आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। कौन सी मेडिसिन आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, डॉक्टर आपकी मेडिकल कंडीशन को देखते हुए जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआओं में अपने भाई को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।